हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल पार्ट 2 स्टडी करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हम लोगों को स्कूल तक पहुंचने के लिए एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। एट सम प्लेस, कुछ जगहों पे इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कुछ जगहों पे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा घना होता है कि सनलाइट सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। बहुत ज़्यादा शांति हो रखी होती है। यू कैन ओनली हेयर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। आप सिर्फ वहाँ पर कुछ डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ या फिर अदर जो भी नेचर में जो भी अदर एनिमल्स वगैरह होते हैं या कुछ और अदर चीज़ें होती हैं उनके ही साउंड सुन सकते हो, जैसे पानी की या फिर पेड़ों की या फिर किसी अदर जानवर की, वो सारे साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस। क्या आप ऐसे किसी जगहों पे रहे हो? तो आप इसका आंसर यस कर सकते हो। यस, व्हेन आई मेड अ विजिट टू नेशनल पार्क। ओके, इसके अलावा अगर आप कहीं गए हो तो वो भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने जो आंसर इसमें दिया है मैं आपको वो बता रही हूँ। मैंने हर एक क्वेश्चन के आंसर को इस तरीके से पूरी वीडियो में दिए हुए हैं। अब वीडियो को पॉज करके आराम से इन क्वेश्चंस के आंसर को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहले समझ लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर आप आपके एक्सपीरियंस लिखोगे और अगर आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या लिख सकते हो तो मैंने भी इसके आंसर्स दिया हुआ है, वो आप कॉपी कर लेना। लाइक जंगल स्मॉल था, लार्ज ट्री थे, एनिमल्स थे, वर्ड्स थे, तो इस तरीके से बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू रिकग्नाइज सम वर्ड बाय देयर साउंड। क्या आप कुछ वर्ड को उनकी साउंड से, उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? तो यस, पहचान सकते हैं। लाइक हम क्रो को पहचान सकते हैं, स्पैरो को पहचान सकते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे एनिमल्स वर्ड हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं उनकी आवाज़ से। कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम वर्ड्स टू इट। तो ये तो एक्टिविटी आप खुद से करके देखोगे, जैसे काउ क्रो कैसे बोलता है या फिर स्पैरो कैसे बोलती है, तो आप वो साउंड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन के आंसर जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किए थे वो आप कॉपी कर लेना यहाँ से। मूविंग ऑन द स्नो। सी हाउ वी रीच स्कूल। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल। इसमें बताया है, देखो हम किस तरीके से स्कूल पहुंचते हैं। जो हमारा रास्ता है वो दूर 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 तक बर्फ़ से ढका रहता है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के केयरफुली चलते हैं। देखो इस इमेज में दिखाया हुआ है ना, कैसे ये हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर स्नो सॉफ्ट होती है तो हमारा पैर हो सकता है कि बर्फ़ में अंदर चला जाए और हम डूब जाएं। और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी होगी तो ये हो सकता है कि हम उस पर स्लिप कर जाए, फिसल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो। क्या आपने इतनी सारी बर्फ़ कहीं पर भी देखी है? वेयर, इन फिल्म्स और समवेयर एल्स। कहाँ देखी है, फिल्मों में देखी है, कहीं और देखी है? तो आप बता सकते हो कि यस देखी है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगर आपने फिल्मों में देखी है तो फिल्मों में बता देना, और रियलिटी में आप कहीं ऐसी जगह गए हो तो आप वो जगह का नाम लिख लेना। ठीक है, अब आगे, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम। आपको क्या लगता है कि ऐसी जगहों पे हमेशा स्नो रहती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब गर्मियाँ आ जाती हैं, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है, राइट। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हर वक्त ही बर्फ़ रहे। अब नेक्स्ट है रॉकी पाथ। वी लिव इन माउंटेन, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन। हम लोग माउंटेन्स पे रहते हैं और जहाँ वहाँ पे जो रास्ता है, जो रास्ते हैं वो रॉकी हैं, मतलब पत्थरों से बने हुए हैं, और अनइवन है। अनइवन का मतलब होता है ऐसी जगह जो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ हो, मतलब ऐसे प्लेन ना हो, राइट। जैसे ये रास्ता आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? अनइवन। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज। मतलब जो बच्चे प्लेन्स पे रहते हैं उनको ये रास्ते डिफ़िकल्ट लगेंगे। बट दीज कैन ईजिली रेस बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन। बट हम लोग आसानी से रेस लगा सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, सो नो मैटर वेर एवर
देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट फॉर्म माउंटेन और स्नो ऑन द वे वी मैनेज टू रीच स्कूल। मतलब इसमें बोला है कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे जंगल हो, चाहे मतलब माउंटेन्स हो, स्नो हो रास्ते में, या कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल। अब आप बताओ, क्या आप अगर अपने स्कूल जाते हो तो आपको डिफ़िकल्टीज होती हैं? अगर आपको लगता है कि आपको होती हैं तो आप लोग गेस कर देना। फिलहाल मैंने इसका आंसर नो बताया है, ठीक है, कि हमें ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई। तो देखो, इसका आंसर में मैंने दिसंबर बताया। मतलब दिसंबर एक ऐसा महीना होता है जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और दूसरा क्या हो रखा होता है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं। मतलब जैसे क्रिसमस आता है, फिर न्यू ईयर आने वाला होता है, फिर हॉलीडे भी पड़ने वाले होते हैं ना, तो इसलिए दिसंबर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। तो इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इनको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी मी वॉक, गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड्स। आप एक ग्राउंड में जाइए और ओपन स्पेस में जाइए। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन, और ऐसे एक्ट कीजिए कि क्या आप इन सिचुएशन में चल सकते हो। द ग्राउंड इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट और स्मूथ रोज पेटल। मतलब जो ग्राउंड है वो स्मूथ और सॉफ्ट पेटल से बना हुआ है। ये कंडीशंस आपको दे रखी है। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो रास्ता है वो स्मूथ और सॉफ्ट रोज पेटल से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन क्या है, द ग्राउंड इज कवर्ड विद टॉन्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड। मतलब रास्ते में मतलब ग्रास है और ऐसे कांटे वाटे, मतलब बेकार सा रास्ता है। तो सेकंड सिचुएशन ये है। थर्ड क्या, द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो। और दूसरा है, मैं सॉरी तीसरा है कि जो ग्राउंड है वो स्नो बर्फ़ से कवर हो रखा है। तो वो देर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम एंड डिस्कस। मतलब अगर तीनों टाइम आप इस तरीके से वॉक कर रहे हो तो क्या आपको कोई डिफरेंस पता लगेगा? यस, पता लगेगा। जब आप तीनों सिचुएशन में ट्रैवल करोगे तो पता लगेगा अलग अलग डिफरेंसेस। जैसे पहली सिचुएशन की अगर हम बात करें, अगर आप रोज़ पेटल्स किसी रास्ते पे बिछी हुई हैं तो वो आपको रास्ता बहुत ही स्मूथ लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा कि हमें वो डिफ़िकल्ट लगेगा, है ग्रास पे चलना है, लंबी लंबी, है ना, और आपको लगेगा कि कहीं कोई कीड़ा वीड़ा ना काट ले, है ना, हो सकता है। तो ये रास्ता आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर स्नो है किसी रास्ते पे तो वो आपको स्लीपरी लग सकता है, आप आराम आराम से चलोगे, डिफ़िकल्टी होगी, राइट, ठंड भी लगेगी। तो तीनों रास्तों में आपको पहले वाले रास्ते पे चलने पे ज़्यादा आसान होगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ओके। आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, फेल इन द टेस्ट 30 रूलर्स। अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो 30 रूलर्स। फोल्ड अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर्स। मतलब अगर एग्ज़ाम में आपने चीटिंग करी, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो 15 रूलर्स। होमवर्क नॉट डन, होमवर्क नहीं किया तो 8 रूलर्स। नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन, अगर आपके नेल्स टीथ और ड्रेस क्लीन नहीं है तो 30 सिटअप्स। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज़ नॉट आउट, स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 आवर्स। मतलब अगर टीचर नहीं है तो और आप मस्ती कर रहे हो, शोर मचा रहे हो, तो आपको एक पैर पे खड़ा होना होगा 2 घंटे तक। नॉट सॉरी नोट बैक इन क्लास आफ्टर द recess, stand on the bench with your hands up in the air for 1 hour। ओके, सो यहाँ पर क्या ये सारी पनिशमेंट हैं जो कि बच्चे अगर ये काम करेंगे तो उनको दी जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, टॉक एंड शेयर अबाउट इट। आप इसके बारे में बात करिए और शेयर करिए, ठीक है। सो डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल। अगर आप स्कूल में थे तो क्या आपको पनिशमेंट मिली थी? तो यस, मतलब मुझे तो मिलती थी। तो आप सबको थोड़ी बहुत तो खैर मिलती हैं, तो आप इसका आंसर येस ही कर सकते हो, राइट। उसके बाद है, डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल। क्या आपको लगता है कि स्कूल में पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए? तो नो, थोड़ा बहुत तो पनिशमेंट बच्चों को मिलनी ही चाहिए ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। थोड़ा डर बना रहना चाहिए, है ना। उसके बाद थर्ड है, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट फ्रॉम सॉरी
होम विल यू इन्फॉर्म, अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आप किसके पास जाओगे। ऐसी सिचुएशन मतलब आपको टीचर ने ऐसे 2 घंटे तक एक पैर पे खड़ा कर दिया या हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हो गई ना पनिशमेंट। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप किसके पास जाओगे, तो किसके पास जाओगे, प्रिंसिपल के साथ पास जाओगे, राइट, क्योंकि प्रिंसिपल ही होते हैं जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आप प्रिंसिपल के पास जाओगे। उसके बाद फोर्थ है हाउ विल यू मेक अ कंप्लेन, आप कंप्लेन कैसे करोगे। तो कंप्लेन करने के लिए क्या कर सकते हो, आप लेटर लिख सकते हो ना आपके प्रिंसिपल को, तो वो एक बेस्ट तरीका होता है, या फिर उनके पास डायरेक्ट जा कर के भी बात कर सकते हो। अभी नेक्स्ट पूछा गया इस पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिस्टेक, मतलब अगर कोई गलती कर रहा है तो क्या पनिशमेंट ही एक तरीका है उसे सुधारने का। मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिस्टेक्स, मतलब आप कुछ रूल्स बनाइए। तो आप क्या कर सकते हो, रूल्स बनाने के लिए मेरे हिसाब से पनिशमेंट एक ऐसा तरीका नहीं हो सकता गलतियों को सुधारने का। हम बच्चे को समझा भी सकते हैं, राइट। अभी कुछ रूल्स बनाने हैं, तो रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक कोई भी बच्चा कॉस्टली चीज़ नहीं लेके आएगा, हर समय पंक्चुअल रहेगा, अपनी आप साइकिल से आ सकते हो या फिर किसी के साथ स्कूल आओ, या मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ें कि आप ड्रेस अच्छे से पहनो और साफ़ ड्रेस पहनो, गुड बिहेवियर होना चाहिए ना। तो इस तरीके से रूल्स आप बनाओ और बच्चे उसको अच्छे से फॉलो करें, तो कुछ भी गलत चीज़ें नहीं होंगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो आप यहाँ से कॉपी कर लेना। फिलहाल एक लास्ट वन और था, उसमें क्या करना है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट एंड शेयर इन द क्लास। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, आपको आपका जो भी ड्रीम स्कूल हो, आपको लगता है कि स्कूल ऐसा होना चाहिए, तो उसकी एक इमेज बनानी है। उसके बाद उसके बारे में आपको लिखना है और आपकी क्लास के जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है। तो ये एक्टिविटी जो आप खुद से करोगे। फिलहाल इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने ये यहाँ पर दिए हुए हैं, और वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो और कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें बोला गया था कि आप रूल्स बनाइए, तो ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, मुझे लगता है कि होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर का पार्ट ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हो, ठीक है। Thank you so much. Please like, share and subscribe. Bye bye. Take care.